प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सामने आ गई है और खुलासा बड़ा हुआ है। इसमें 65 सालों में देश की हिंदू आबादी 7.8% तक घटी है और वहीं मुसलमानों की जनसंख्या में 43% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं बड़ी बातें। मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 14% तक हुई है। तो आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ये जो रिपोर्ट सामने आई है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में, ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें हिंदुओं की आबादी के बारे में ये बताया गया है। 65 सालों में हिंदुओं की आबादी कम हुई है, जिसमें 7.8% तक कम हुई है, घटी है। और वहीं मुसलमानों की आबादी के आंकड़े भी आ गए हैं। 43% तक इजाफा हुआ है इन सालों में मुसलमानों की आबादी में। चलिए आंकड़े कुछ आपको बताते हैं। 1950 साल और 2015 तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें ये आबादी के हिसाब से आपको हर प्रतिशत बता रहे हैं। हिंदुओं की आबादी 1950 में 84.68% तक, अब जो 2015 का आंकड़ा है उसमें 78.06% रही। यानी जो घटी है हिंदुओं की आबादी, उसमें 7.82% की कमी आई है। ये आंकड़े की कमी आई है जो आप लाल निशान में देख रहे हैं। वहीं मुसलमानों की आबादी की बात की जाए तो 1950 में ये 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हुई, जिसमें 43.15% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा आप देख रहे हैं, 43% तक इजाफा। वहीं ईसाइयों की आबादी 2.24% 1950 में रही। साल बता रहे हैं आपको, लेकिन साल दर साल किसमें कितना बढ़ोतरी हुई और कितना कटौती हुई, यानी कितनी घटी है, ये भी बता रहे हैं। ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है, 5.38% तक बढ़ोतरी हुई है। और 1950 से 2015 तक सिखों की आबादी के बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जो कि 6.58% तक बढ़ी है। और आइए थोड़ा विस्तार से आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। ये जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है, ये देखिए कुछ आंकड़े एक बार फिर से डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख, ये 4 आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में कहाँ ये मेंशन किया गया है। ये मेंशन किया गया है, फाइनली इन इंडिया द शेयर ऑफ द मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 7.82% बिटवीन 1950 and 2015 from 84.68% to 78.06%. The share of Muslim population in 1950, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 1950 में 9.84% से जो बढ़कर छप्पर फाड़ इजाफा, इसमें 2015 का आंकड़ा है और ये आंकड़ा पहुंच गया है 43.15% इंक्रीज इन द शेयर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पूरा ब्यौरा, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा आंकड़ा सामने आया है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार काउंसिल की परिषद की इस रिपोर्ट के जरिए, जिसमें पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, आबादी रिपोर्ट के बाद बीजेपी का हमला सामने आ गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया है, कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने की गजवाए हिंद की तैयारी। जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी साजिश है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा है। तो आबादी की रिपोर्ट पर सियासी संग्राम में मच गया, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच आबादी रिपोर्ट पर बीजेपी को प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात हो,
बेरोजगारी और किसानों पर बातचीत होनी चाहिए। बीजेपी वाले हर रोज नया मुद्दा उठा देते हैं। कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो। इस मामले में प्रियंका गांधी को आपने सुना और इस बीच आबादी को लेकर आई रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। 2021-22 में जनगणना तो हुई नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा तंज कसा है दरअसल सरकार पर, देश की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है, लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आबादी रिपोर्ट पर वीएचपी का बड़ा बयान आ गया है। तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक है, समान जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए, ये वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नवनीत राणा का एक बयान और उसके बाद ऐसा बवाल मचा है कि बार बार सियासी संग्राम मच रहा है। नवनीत राणा के बयान पर अब ओवैसी ने पलटवार किया जमकर। प्रधानमंत्री से कहता हूं आप 15 सेकंड दे दीजिए, मैं कहता हूं 15 सेकंड क्या आप 1 घंटे लीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं कितनी इंसानियत रह गई। बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है, करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है, सुना आपने ओवैसी साहब को। अब आपको बताते हैं जिस बयान पर बवाल मचा है, नवनीत राणा के किस बयान को लेकर देश की सियासत गर्म है, ये बयान सुनिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई है, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। इस बार सिर्फ मतदान होगा तो देश के हित में होगा। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। इस बार मतदान करना है तो माधवी लता को, हमारी शेरनी को इस देश के पार्लियामेंट में भेजने के लिए होगा। इस बार मतदान अगर वोटिंग करना है तो हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। तो नवनीत राणा को आपने सुना, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया, जवाब दिया। अब आपको और सियासी बयान सुनवाते हैं इसी मुद्दे पर। देखिए, चाहे नवनीत राणा हो
और चाहे ओवैसी बंधु हो, एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस दे दीजिए तो हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। कोई कह रहा है कि मुझे 15 सेकंड के लिए पुलिस दे दीजिए तो फिर हम मुसलमानों को सबक सिखा दें। आखिर आ गए ना हिंदू मुसलमान पर। कहां गया वो अब की बार 400 पार का नारा, कहां है? तीसरे फेज खत्म होते होते अपना असली रूप दिखा दी। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान नहीं करेंगे, बीजेपी के नेताओं के पेट का पानी नहीं पचता है। नवनीत राणा प्रतिदिन डेस्परेट होकर के हिंदू मुस्लिम नफरतों पर वोट मांग रही हैं। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, देश की जनता से कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदू मुस्लिम नफरतों के आधार पर, क्योंकि प्रधानमंत्री आपसे इस नफरत का आह्वान कर रहे हैं, नवनीत राणा इस नफरत का आह्वान कर रही हैं, अगर आप नफरत के आधार पर इस चुनाव में वोट करना चाहते हैं, बेहिचक नवनीत राणा को वोट कर दीजिए, बेहिचक नरेंद्र मोदी को वोट कर दीजिए। लेकिन 15 मिनट 15 सेकंड 5 सेकंड क्या होता है? नवनीत राणा को 5 सेकंड जाके उन बेटियों से मिलना चाहिए जिनके ऊपर प्रज्वल रेवन्ना ने दरिंदगी की, और उसके बाद पूछना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि इस दानव को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं, उन बेटियों पे क्या गुजरी। नवनीत राणा को 15 मिनट जाकर के ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अभियान चलाना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि 15 मिनट कितना भारी पड़ सकता है। तो देश की बेटियां ये चुनाव लड़ रही हैं। तो रशिया के लिए आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है। जी हां, मॉस्को में रूस की विजय दिवस परेड की हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रेड स्क्वायर पर यह शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ देर में बताया जा रहा है पुतिन का संबोधन भी होने वाला है, और इसी परेड में रूस के टैंक मिसाइल शामिल हैं। थोड़ी देर में पुतिन संबोधित करेंगे। आज कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है पुतिन की तरफ से। तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, मिसाइल्स की तस्वीरें, टैंक्स की तस्वीरें। एक तरह से पुतिन के शपथ लेने के बाद, राष्ट्रपति चुनने के बाद पहला मौका होगा जब रूस इतनी बड़ी ताकत के साथ जमीन पर उतरेगा। और इसकी जो बानगी है, इसकी जो तस्वीर है, ये पूरी दुनिया देखती है। विजय दिवस परेड के रूप में 9 मई का दिन, जो कि रशिया याद करता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए यादगार होता है। पूरी दुनिया इस बात के मद्देनजर ये देखती है कि रशिया अपने पावर हाउस को किस तरह बढ़ा रहा है, रशिया अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो कैसे कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ गया है और ज्यादा बातचीत करने के लिए कि इससे कैसे समीकरण बदलेंगे और रशिया की जो दिशा है और दशा है वो कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है अब शक्ति प्रदर्शन के रूप में। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और जो अनुवाद करेंगे रशियन लैंग्वेज का हिंदी में वो है बॉब मैसी साहब हमारे साथ जुड़े, उनकी आवाज़ आप कुछ देर में सुनेंगे। सबसे पहले मैं एसपीपी सिंह साहब आपसे शुरुआत कर रही हूँ। आप कैसे देखते हैं इस पुतिन के पावर हाउस को? ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो कितना मादा रखता है दुनिया को ये आंख दिखाने के लिए? देखिए निधि, पुतिन अभी 25वें साल, इस साल के आखिर में उसको 25 साल पावर में हो जाएंगे। सिल्वर जुबली ईयर है उसका, और उसने रूस को एक बहुत ही ऊंची चुनौती में पहुंचाया है। और उसकी जो डिप्लोमेसी पहले रही और उसका जो मिलिट्री पावर उसने शो किया है, वो पुराने यूएसएसआर जो होता था उसको वापस, वो एम्पायर को वापस क्रिएट करना चाहता है। हाई टेबल पे रूस को रखना चाहता है वर्ल्ड के अंदर, और इसके लिए वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो बिल्कुल बरखिलाफ हैं कि रूस को ऐसा पावर और सीट ना मिले। एक तो बात ये है। दूसरा है कि आज की जो ये विक्ट्री डे परेड है, ये उसका एक पावर शो, उसमें कोई शक नहीं है, पर इसमें उसने एक बहुत बड़ी मैसेजिंग की है। वो क्या है? जो कि उसने एक तरह की एग्जीबिशन लगाई है, ट्रॉफीज़, वॉर ट्रॉफीज़। M1 अब्राहम टैंक्स वहाँ पे पड़े हैं, ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स हैं वहाँ पे, बाकी और जितने भी वहाँ पे वॉर ट्रॉफीज़ हैं जो कि इन्होंने यूक्रेन की लड़ाई में पकड़े हैं, उनके ऊपर पूरा उन्होंने लगाया हुआ है किस मुल्क का क्या है, क्या काबिलियत है। और उसकी जो रूस के जो लोग हैं वो देख रहे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा प्राइड और फ़ख्र बढ़ रही है।